हेलो एंड वेलकम टू लेजिट प्रेप। तो आज हम वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज़ में सेकंड वीडियो लाए हैं। एंटोनिम एंड सिनोनिम सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए क्योंकि वो बहुत क्रूशियल है। जब हम फिलर्स के बारे में बात करते हैं जो कि जामिया, केएमयू एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में आता है, तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के अलावा वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पैटर्न बड़ा सिंपल रहता है कि उसमें आपको कोई सेंटेंस दे देंगे जो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है और आपको उस सेंटेंस के लिए एक वर्ड बस चूज़ करना है चारों ऑप्शंस में। और वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सबसे अच्छी बात यही है कि भले ही सिनोनिम्स एंटोनिम्स इन्फिनिट हो सकते हैं, बट जो वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं वो नॉर्मली मोर और लेस आप फिगर आउट कर सकते हो अगर आप इनफ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो आज हम उसी को सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से हम करेंगे उसको, समझेंगे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, नहीं होते हैं ऑल। और वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटिवली ईज़ी होते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के कंपैरिजन में। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर अडू। तो हमारे पास है यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इसमें क्या पूछा गया है कि एक ऐसी चीज़ जो बस कुछ ही पलों के लिए है ना? लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है हमारे लिए? लास्टिंग। लास्टिंग मतलब क्या होता है? जो भी चीज़ मतलब रहती है, लास्ट कर रही है ना? मतलब खत्म नहीं हो जा रही है बस। एंड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम यानी कि मतलब कुछ ही पल के लिए, यानी कि मतलब कि कोई भी चीज़ जो टेम्परेरी पीरियड के लिए बस रहेगी, ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाली। फॉर एग्जांपल मान लो कोई फ्रूट है, वो ज़्यादा लंबा नहीं आप खा पाओगे, है ना? वो एक एक ना एक पॉइंट पे सड़ जाएगा अगर आप उसको काट लोगे। तो वही चीज़ के बारे में इसको आपको वर्ड सब्स्टिट्यूशन ढूँढना है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब परमानेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि परमानेंट उसका अपोज़िट ही हो जाएगा। स्टेबल, अगेन एक चीज़ अगर स्टेबल है तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि वो लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम है, तभी तो वो स्टेबल है। कांस्टेंट, अगेन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो चीज़ मतलब हमेशा वैसी की वैसी रहती है, यानी कि अगेन उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ब्रीफ, इसीलिए हम एलिमिनेशन लगा सकते हैं। वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जैसे कि आप सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में भी कभी-कभार देखते हो, तो यहाँ पे भी पॉसिबल है कि आप क्वेश्चन्स में 3 ऑप्शंस होंगे आपके पास ऐसे जो एक दूसरे के सिनोनिम्स है, यानी कि आप उनको सीधा एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि वो तो ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? एलिमिनेशन का प्रोसेस लगाया, जिसकी वजह से आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाता है। फिर आता है शोइंग टू मच प्राइड इन वनसेल्फ, एक्सेसिवली सेल्फ एडमायरिंग, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि जब आप अपने अंदर जो है, ठीक है, अपने आप को कुछ ज्यादा ही, हद से ज्यादा मतलब एडमायर करते हो, है ना? एक्सेसिवली सेल्फ एडमायरिंग, या कुछ ज्यादा ही प्राइडफुल हो, है ना? कुछ ज्यादा ही आपके पास घमंड है। तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तो हम्बल तो इसका उल्टा हो गया, क्योंकि हम्बल इंसान तो हमेशा हम उस पर्सन को बोलते हैं जो एकदम विनम्र रहता है एंड ऑल। वेन, अगेन वेन जो है बेसिकली यहाँ पे मतलब कि सेंस बन रहा है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी पहले कंसिडर करेंगे। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट क्या है? जैसे हम्बल होता है वैसे ही मॉडेस्ट भी होता है एंड ऑल। हम उसको मॉडेस्ट बोलते हैं जो अपनी खुद की वाहवाही नहीं करता है एंड ऑल, है ना? अपने आप को मतलब कि एक बैलेंस वे में प्रेजेंट करता है। रेटिसेंट एक इतना कॉमन वर्ड नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग बड़ा सिंपल है। रेटिसेंट का मतलब होता है एक रिजर्व्ड पर्सन, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो रिजर्व्ड रहता है, यानी कि मतलब क्या है? वो शाई है, वो अपनी बात अपने अंदर तक रखता है, वो एकदम एक्सट्रोवर्ट नहीं है। तो उस पर्सन को हम बोलते हैं रेटिसेंट। बेसिकली जो भी थॉट्स आपके दिल के अंदर है, माइंड के अंदर है, हम उनके लिए बोलते हैं रेटिसेंट थॉट्स। तो यहाँ पे शोइंग टू मच प्राइड, एक्सेसिवली सेल्फ एडमायरिंग क्या है? यहाँ पे वेन बन रहा है। जैसे आपने सुना होगा वैनिटी, वैनिटी बोलते हैं ना बेसिकली कि भाई दिस पर्सन इज वेरी वेन, यानी कि हम बोल रहे हैं यहाँ पे उसके पास बहुत ज्यादा प्राइड है, बहुत ज्यादा अपने ऊपर एडमायर करते हैं, बहुत वेन है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड और एक्सप्लेन, यानी कि एक ऐसी चीज जिसको आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे, यानी कि मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, या आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, आप बता नहीं पा रहे हो सही से। तो कभी कभार आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है जिसको आप सही से नहीं बता पाते, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसको आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते, तो उसी के लिए आपको वर्ड ढूंढना है। तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट मतलब कि जैसे मान लो कोई भी चीज है, या कोई भी, आप मान लो किसी पर्सन के साथ आप बात कर रहे हो, और बात करते करते बात हो रही थी, लेट से मान लो कि भाई फुटबॉल खेलना है, और कहीं और ही डायरेक्शन में चले जाते कि आजकल फुटबॉल की कंपनी जो है सही से फुटबॉल नहीं बना रही, तो ये क्या हो गया? उस बात में उस चीज का टेंजेंट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन, अब ये लाइन जो कहीं और जाने लग गई, जो स्ट्रेट नहीं है ऑब्वियसली, आपको जाना था ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, लेकिन आप सी पॉइंट पे चले गए बीच में, यानी कि आपने क्या ले लिया? एक टेंजेंट ले लिया। जैसे आप सर्कल में भी आप देखते हो, फॉर एग्जांपल एक टेंजेंट बेसिकली होता है। तो सिमिलरली टेंजेंट मतलब कि जब इधर उधर चले जाते हो। ऑब्सक्योर, डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड और एक्सप्लेन। ऑब्सक्योर किस चीज को बोलते हैं? जो भी चीज कंफ्यूजिंग होती है, आप उसको सही से नहीं समझ पाते हो। ये तो इसका मतलब कि बैठ रहा है ना? वर्ड सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। अब बाकी देखते हैं लेकिन ऑप्शन तब तक। विविड, विविड सिंपल है, मतलब विविड कलर्स जब भी एकदम ब्राइट कलर्स होते हैं तो हम बोलते हैं विविड, यानी कि लाइवली कलर्स है एकदम।
एग्रीगियस क्या होता है? एग्रीगियस होता है मतलब कि कोई भी चीज़ जो एकदम आउटस्टैंडिंगली बैड होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कोई आपने सूप मतलब कि आपको दे रहा है और वो सूप इतना खराब है कि उसमें नमक नहीं है, कुछ नहीं है, तो एकदम आप क्या बोलोगे? दैट दिस सूप इज़ वेरी एग्रीगियस, यानी कि ये सूप बहुत ही खराब है, हद से ज़्यादा मतलब खराब है। तो वहाँ पे हम वर्ड का यूज़ करते हैं एग्रीगियस। तो यहाँ पे ऑब्सक्योर सही बैठ रहा है, यानी कि सही आंसर क्या हो जाता है? डी। फिर आता है डन विदाउट केयरफुल थॉट और प्लानिंग, यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जिसमें आपने दिमाग लगाया ही नहीं, यानी कि विदाउट केयरफुल थॉट, आपने मतलब कि सतर्कता से काम नहीं लिया है ना, हमें सीधा पता चल रहा है। कॉशियस हो सकता है? नहीं, कॉशियस तो इसका उल्टा हो गया, कॉशियस इंसान तो कॉशन ले रहा है। इम्पल्सिव, इम्पल्सिव बेसिकली क्या है? इम्पल्सिव चलो लग रहा है कि भाई जो भी इंसान अपने इम्पल्स की बात मानता है, यानी कि जो भी उसे लगता है कि अरे यार मेरा मन कर रहा है खाने का, भी खा लेता हूँ, भले ये भी खाने का टाइम नहीं हुआ लेकिन वो खा लेता है, यानी कि क्या है? वो इम्पल्सिव पर्सन है बेसिकली। वो अपने सिर्फ इम्पल्स को फॉलो कर रहा है, रिफ्लेक्सेस को फॉलो कर रहा है। तो वो यहाँ पे हो सकता है, लेकिन बाकी ऑप्शंस देखेंगे अगेन हम। डेलिबरेट, डेलिबरेट मतलब कि जिस चीज को भी जानबूझकर करना, उसका कुछ लेना देना नहीं है। आप कोई चीज डेलिबरेटली भी कर सकते हो लेकिन आप केयरफुल भी हो सकते हो, तो वो एक दूसरे के अपोजिट्स नहीं है। सिस्टमैटिक, कोई भी चीज़ अगर आप सिस्टमैटिकली कर रहे हो, यानी कि मतलब प्रॉपरली कर रहे हो, तो अगेन आप थोड़ा बहुत तो उसमें थॉट पुट कर रहे हो ना, तभी तो उसे सिस्टमैटिकली कर रहे हो, वरना हम क्यों कहेंगे सिस्टमैटिकली कर रहे हो? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है नो लॉन्गर यूजफुल और रेलेवेंट, यानी कि कोई भी चीज जो अब यूजफुल नहीं रही या रेलेवेंट नहीं रही। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि कोई भी बात होती है या कोई भी जो चीज होती है हमेशा रेलेवेंट नहीं होती आपके लिए। फॉर एग्जांपल एग्जाम टाइम में बुक्स जो है आपके लिए एकदम रेलेवेंट हो जाती है, लेकिन उसके बाद बुक्स को आप टच भी नहीं करते हो बहुत बार। तो क्या है? वो बुक्स आर रेलेवेंट व्हेन एग्जाम्स आर कमिंग, बट दे आर नॉट रेलेवेंट व्हेन एग्जाम्स आर ओवर। तो यहाँ पे पूछा गया कि एक ऐसी चीज जो अब इतनी यूजफुल नहीं है या अब उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही। तो यहाँ पे अगर आउटडेटेड देखे, तो आउटडेटेड का मतलब क्या है? आउटडेटेड का मतलब है कि कोई भी एक ऐसी चीज जो उसका टाइम बीत चुका है, यानी कि इट्स आउटडेटेड। फॉर एग्जांपल बोलते नहीं है अरे यार ये गाड़ी तो अब आउटडेटेड हो गई है, इसके लिए मतलब कि इसको क्यों चला रहे हो, अब कहीं और ले लो। या फॉर एग्जांपल ये फोन है अब आउटडेटेड हो गया है, इसका तो नया मॉडल आ गया है ना। तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं आउटडेटेड। तो ये हो सकता है, लग रहा है। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी एक लेजी इंसान को हम बोलते हैं, है ना, जो भी इंसान एकदम आलसी होता है उसको हम बोलते हैं इंडोलेंट है। एक्टिव, उसका उल्टा हो गया। एंटीक, कोई भी चीज़ जो एकदम पुरानी है एंटीक, लेकिन एंटीक मतलब यूज़फुल होती है, तभी तो उसे म्यूज़ियम में रखा जाता है। अगर एंटीक यूज़फुल नहीं होती, तो हम उसके बारे में इतना केयर क्यों करते? इतना मतलब कि वहाँ पे म्यूज़ियम्स में उनको क्यों रखा जाता है प्रिज़र्व करके? तो एंटीक को हम ये तो नहीं बोल सकते नो लॉन्गर यूज़फुल, पुरानी ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो यूज़फुल नहीं है। तो आउटडेटेड यहाँ पे सही बैठ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आता है एक्सप्रेस क्लियरली एंड इफेक्टिवली, यानी कि कोई भी चीज जिसको आप क्लियरली एंड इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर रहे हो, तो उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करते हो? फॉर एग्जांपल जब भी, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप स्पीच दे रहे हो, तो स्पीच में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे? कि आपसे बोलने दो, ऐसा नहीं कि आपने बस कुछ लिख दिया और उसको रीड आउट कर दिया। नो, जो भी आपको सुन रहा है, ऑडियंस जो आपको सुन रही है, उसको समझना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, राइट? यानी कि आप जैसे उसे व्यक्त कर रहे हो, क्लियरली करो जिससे कि सबको समझ आए, और इफेक्टिवली करो जिससे कि उसकी जो पावर है, उसकी जो वेट है, सबको समझ आ पाए। तो वेग, अगर कोई चीज़ अनसर्टेन है तो वो तो इफेक्टिव हो नहीं सकती, ऑब्वियस सी बात है। तो यानी कि वेग तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि वेग मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस है। हेस्टेंड, यानी कि हेस्टेंड मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो एकदम जल्दी के साथ बोली जा रही है, जल्दीबाजी में की जा रही है। अगेन अगर कोई चीज़ जल्दीबाजी में आप कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो क्या वो सही से हो सकता है? नहीं हो सकता, इफेक्टिवनेस नहीं होगी वहाँ पे। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड क्या हो गया? कि जो भी चीज़ मतलब कि ऑकवर्ड हो गई। फॉर एग्जांपल होते नहीं कि जैसे मान लो हो रही है बात यहाँ पे डेथ की और अचानक से कोई जोक बनाने लग गया, ऑकवर्ड है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो उस सोशल कॉन्टेक्स्ट में अप्रोप्रिएट नहीं है, है ना? वो ऑकवर्ड हो गया वो। तो अगेन वो क्लियरली एंड इफेक्टिवली यहाँ पे एक्सप्रेशन कुछ लेना देना नहीं है। तो आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट यहाँ पे सही बैठ रहा है। यही तो बोलते हैं कि प्लीज आर्टिकुलेट योर थॉट्स क्लियरली एंड इफेक्टिवली। तो आर्टिकुलेट, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है सीमिंगली रीजनेबल और प्रोबेबल, यानी कि कोई भी चीज जिसको देखने से लग रहा है कि हाँ यार ये रीजनेबल है, या जो तुम बोल रहे हो तुम्हारी बात में दम तो है यार, मतलब कि मतलब लग रहा है कि ये सही होगी, या प्रोबेबल है। प्रोबेबल मतलब क्या? जिस चीज के चांस का होने का लाइकली है। प्रोबेबल मतलब समथिंग, समथिंग लाइकली, ठीक है? प्रोबेबल मतलब होता है समथिंग लाइकली। इसीलिए हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो समथिंग लाइकली। और रीजनेबल यानी कि समथिंग दैट इज मतलब कॉज एंड इफेक्ट, जिसमें आप ड्रॉ कर सकते हो। तो डाउटफुल, अगर कोई चीज डाउटफुल है तो वो प्रोबेबल कैसे होगी, वो रीजनेबल कैसे होगी? आप तो ऑलरेडी उसमें डाउट कर रहे हो, है ना? तो वो तो होगा नहीं। फिर है इम्प्लॉसिबल, इम्प्लॉसिबल मतलब क्या होता है? जो चीज मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं इम्प्लॉसिबल, है ना? ये पॉसिबल नहीं लग रही।
तो अगेन ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सीमिंगली रीजनेबल प्रोबेबल का मैच नहीं कर रहा। इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जिसको बिलीव करना बहुत ही मतलब सरप्राइज़िंग होगा। मतलब कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो किसी को आपने एक बहुत ही अमेज़िंग स्टोरी बताई। इतनी अमेज़िंग स्टोरी बताई कि वो आपको बिलीव ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपने किसी को, अपने फ्रेंड को बताया कि अरे यार मैंने एलियंस को देखा है। वो आपको नहीं बिलीव करेगा ना, उसको वो बात क्या लगेगी? इनक्रेडुलस लगेगी। यार तुम क्या बोल रहे हो यार, मैं कैसे मान लूँ भाई? दिस इज़ वेरी अनबिलीवेबल टू बिलीव। तो इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस अगेन इसका अपोज़िट हो गया। तो क्या बचता है हमारे पास? क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बोलते नहीं है, यार तुम्हारी बात का सोर्स क्या है? तो आप बताओगे सोर्स, मेरी बात का सोर्स जो है ये पार्टिकुलर मिनिस्ट्री, ये पार्टिकुलर रिपोर्ट है, यानी क्या है? ये क्रेडिबिलिटी है इनकी। क्रेडिबल है यानी कि मतलब ये ट्रस्टवर्दी सोर्सेज़ है। तो यानी कि ये सीमिंगली रीज़नेबल या प्रोबेबल है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हमारा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आता है शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक रिस्क और ट्राई न्यू थिंग्स, यानी कि जब एक ऐसा पर्सन जो दिखाता है अपनी तरफ से कि भाई मैं इच्छुक हूँ, मैं रिस्क ले सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो जब आप विलिंगनेस दिखाते हो कि चलो ठीक है, कोई भी डेंजर आएगा, कोई भी रिस्क होगा, मैं ले सकता हूँ, अपनी विलिंगनेस दिखा रहे हो, अपनी इच्छा दिखा रहे हो, तो वहाँ पे उसके लिए एक सर्टेन वर्ड होता है, तो वो कौन-सा यूज़ करते हैं? तो अगर हम रिलक्टेंट देखें, तो रिलक्टेंट का मतलब क्या है? रिलक्टेंट यानी कि मतलब इतराना, कोई काम को नहीं करना, तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं रिलक्टेंट। रिलक्टेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो इसका एकदम अपोजिट हो गया। रिलक्टेंट आदमी रिस्क थोड़ी ना लेगा, वो तो मना करेगा उस चीज़ को। टिमिड यानी कि मतलब डरपोक इंसान, अगेन टिमिड भी नहीं करेगा वो काम। कैंटेकरस बेसिकली हम उन पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं जो काफ़ी लड़ते रहते हैं, झगड़ालू रहते हैं। अगर आपने सिनोनिम्स की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमने कैंटेकरस वहाँ पे डिस्कस किया था। और अगर हम एडवेंचरस के बारे में बात करते हैं, एडवेंचरस कौन होता है? जैसे फॉर एग्जांपल बोलते नहीं है, वाओ यार, यू आर रियली एडवेंचरस, लाइक यू गो माउंटेन क्लाइंबिंग एवरी डे, यू गो रॉक क्लाइंबिंग एवरी डे, है ना? यानी कि वहाँ पे उस पर्सन को क्या बोलते हैं? एडवेंचरस, यानी कि वो एक रिस्क ले रहा है, तभी तो वो डिफिकल्ट टास्क कर रहा है वो सब। ऐसा तो है नहीं कि भाई सबको शौक पड़ा हुआ होता है कि चलो ठीक है भाई माउंटेन चढ़ेंगे, रॉक क्लाइंबिंग करेंगे, केव डाइविंग करेंगे, यानी कि क्या है? उसमें रिस्क है लेकिन फिर भी वो पर्सन ले रहा है, यानी कि ही इज़ अ वेरी एडवेंचरस पर्सन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आता है एक्सेसिवली टॉकेटिव, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा बात करता है। आपने देखा होगा कि हमेशा आपके फ्रेंड्स ग्रुप में या आपके क्लासमेट्स में या कोई ना कोई आपकी मतलब कि जो जानने वाले इनफॉर्मल नेटवर्क में एक ऐसा पर्सन होगा जो बहुत ही ज़्यादा बात करता है ना? तो उस उसके लिए भी हमारे पास एक वर्ड है, तो उनमें से कौन-सा वर्ड है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे साइलेंट, तो साइलेंट तो ऑब्वियस सी बात है एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि वो तो शांत है, वो कैसे करेगा? इलोक्वेंट, देखो इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है ना कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही अच्छे से अपनी बात को एक्सप्रेस करता है, किसी भी ओपिनियन को राइट करता है। इलोक्वेंट मतलब होना कि एकदम फ्लुएंटली एक्सप्रेस करना अपनी बात को, एकदम अच्छे तरीके से करना एक्सप्रेस। तो अगर आप ज़्यादा बोलते हो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छा बोलते हो, है ना? को बोलते नहीं है कि भाई ज़्यादा मत बोलो, जो बोलो रेलेवेंट बोलो। तो इलोक्वेंट, तो इलोक्वेंट यहाँ पे एक्सेसिवली टॉकेटिव इसका कुछ लेना-देना नहीं है। क्योंकि इलोक्वेंट जो है एक पॉजिटिव क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, एक्सेसिवली टॉकेटिव जो है जनरली हम एक नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहीं पे लोकेशियस देखें तो लोकेशियस क्या है? बेसिकली एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा बात करता है, जिसको पसंद है, मतलब कि वो बात करना ही पसंद करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लोकेशियस। वो तो मैच कर रहा है इससे। वर्बल तो सिंपल हो गया कि जो भी चीज़ बोली जा रही है बस, वो एक न्यूट्रल वर्ड है अपने आप में। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है हैविंग मिक्स फीलिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टांस अबाउट समथिंग, यानी कि मान लो जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपने सॉफ्ट ड्रिंक बाय किया, लेकिन आप अभी वो न्यू सॉफ्ट ड्रिंक है, आपने कभी भी उसको पिया नहीं है, तो इसलिए आपको लग रहा है कि यार ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। फिर आप पियोगे, आपको पता चलेगा कि अच्छा है या बुरा है, लेकिन जब तक आप नहीं पियोगे, आपके पास फीलिंग्स क्या हो सकती है उस सॉफ्ट ड्रिंक के रिगार्डिंग? आपके पास दोनों मतलब कि हो गए ना, कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियंस होंगे कि यार अच्छा भी हो सकता है, मेरा दोस्त बोल रहा है, बुरा भी हो सकता है भाई, मतलब कि इसमें दिख रहा है कि ये सब मतलब इतना ज़्यादा शुगर है वगैरह है ना? फिर इन किसी भी चीज़ के बारे में जब आप मिक्स फीलिंग्स होती है, फॉर एग्जांपल मान लो कोई जॉब ऑफर है, आप नहीं पता आप लेना चाहते हो, मिक्स फीलिंग्स है आपको, आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, हाँ यार मेरे को तो लेना ही नहीं है। बहुत बार हमारे पास ऐसे डिसीजंस होते हैं लाइफ में जिसके रिगार्डिंग हमारा माइंड मेड अप नहीं होता है, तो वो क्या होता है? मिक्स्ड ओपिनियंस होते हैं, तो उस समय हम एक वर्ड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे सर्टेन हो सकता है? नहीं, सर्टेन का मतलब हो गया आप तो पता है, आपको पता है आपको क्या करना है, तो कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ आया यहाँ पे? सर्टेन होगा नहीं। इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं बोल रहा हूँ ए, कोई बोल रहा है बी, कोई बोल रहा है सी, लेकिन ये तीनों ही मतलब कि सेम पर्सन है, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी बातें हो रही है वो क्या हो रही है? इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट फॉर एग्जांपल लेट्स से मान लो मैंने बोल दिया 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, ये क्या है? इक्विवेलेंट है, यानी कि मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना? इक्विवेलेंट है। फॉर एग्जांपल किसी को पैसा देना और उतना ही पैसा वापस लेना, बात बराबर ही है, तो इक्विवेलेंट। इंडिफरेंट बेसिकली हम उस पर्सन को बोलते हैं या
ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं जब आप केयर नहीं करते। इंडिफरेंट मतलब कि भाई उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, जो हो रहा है हो रहा है। इंडिफरेंट है यानी कि मतलब ही इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल, है ना? इंडिफरेंट इसीलिए वर्ड यूज़ किया गया है। तो अगेन इंडिफरेंट है यानी कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा, तब तो फीलिंग्स की बात ही नहीं आती, है ना? यहाँ पे तो फीलिंग्स की बात हो रही है। ये तीनों एलिमिनेट हो गए तो बचता क्या है आपके पास? एम्बिवेलेंट। अब एम्बिवेलेंट क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा वर्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस हम उन पर्सन्स को बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दोनों हाथ को जो यूज़ कर सकते हैं, हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस है वो पर्सन। क्यों? कि वो दोनों हाथ को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो वर्ड एम्बी जो है ना, हम जनरली हमेशा वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हम इंडिकेट कर रहे होते हैं 2 चीज़ों को या 2 से ज़्यादा चीज़ों को एंड ऑल। मतलब एटलीस्ट सिंगुलर से ज़्यादा के अगर चीज़ों को हम इंडिकेट कर रहे हैं तो एम्बी वहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे एम्बिवेलेंट इसलिए सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। फिर आता है हमारे पास अनेबल टू बी करेक्टेड और चेंज, यानी कि एक ऐसी चीज जिसको आप सुधार नहीं सकते, जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो बदलाव नहीं ला सकते जिसमें आप। और फ्लेक्सिबल क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो कुछ कुछ मतलब कि प्रोविजंस बोले जाते हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल है और कुछ बोले जाते हैं रिजिड है। यानी कि फ्लेक्सिबल क्या है? मतलब कि उन चीजों को बोला जाता है जो चेंज नहीं हो सकती, जो चेंज हो सकती है, मतलब है ना। वहां पे हम वर्ड का यूज करते हैं फ्लेक्सिबल। दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल ऑन ऑल, मतलब कि एडॉप्टेबल है। फ्लेक्सिबल तो हो नहीं सकता क्योंकि फ्लेक्सिबल तो करेक्ट हो सकता है, तो फ्लेक्सिबल हो गया। स्टबर्न एंड आर्डेंट। अब देखो स्टबर्न एंड आर्डेंट क्या है? बेसिकली स्टबर्न एंड आर्डेंट एक दूसरे के सिनोनिम्स ही है। इसका मतलब होता है बस एक इंसान जो कि बहुत ही जिद्दी है या जिद पकड़ना। स्टबर्न मतलब अपने जिद पे अड़ा रहना, है ना। तो कोई इंसान अगर जिद्दी, इसका मतलब ये नहीं कि वो नेसेसरली करेक्ट नहीं हो सकता या चेंज नहीं हो सकता, वो चेंज हो सकता है। वो बस एक पार्टिकुलर स्टेट को डेसिग्नेट कर रहा है। हमें चाहिए ट्रू वर्ड। अगर आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें लग रहा होगा आपको स्टबर्न, आर्डेंट, रिजिड, अरे यार ये तीनों ही मतलब कि ऐसे हो सकते हैं, बट नो, आपको देखना है कि सुपरलेटिव क्या है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये तीनों ही आपको सही आंसर लग रहे हैं, तो आपको चूज करना है इनमें से कौन सा बेस्ट आंसर है ना। यहाँ पे रिजिड जो है सबसे बेस्ट इंडिकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि रिजिड का मतलब है ये चीज स्थिर है, इसको चेंज ही नहीं कर सकते आप, इसको आप बदलाव ला ही नहीं सकते, ये रिजिड है ना। यानी कि अड़ा हुआ है ये उस चीज पे। तो ऑप्शन नंबर डी इसलिए करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा। फिर आता है समथिंग विच लीव्स अ हार्मफुल इफेक्ट ग्रेजुअली, यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जिसका हार्मफुल इफेक्ट जो है आपको अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हैं कि स्मोकिंग किल्स। ऐसा तो है नहीं कोई इंसान अगर आज सिगरेट पी रहा है तो मतलब उसे डेथ हो सकती है, नो। धीरे धीरे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पता चलता है। धीरे धीरे मतलब कि जो भी चीजें हमारे सराउंडिंग्स में हो रही है वो जो हमारे लिए अच्छी नहीं है उसका इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो समथिंग विच लीव्स अ हार्मफुल इफेक्ट ग्रेजुअली। अब यहीं पे देखा अगर हम डेट्रीमेंटल, है ना, डेट्रीमेंटल, तो डेट्रीमेंटल क्या है? कोई भी चीज जो आपके डेट्रीमेंट के लिए है। डेट्रीमेंट मतलब क्या होता है? जो भी आपके लिए हानिकारक है, आपके बेनिफिट के लिए नहीं है, जो कि आपके इंटरेस्ट को, यानी कि जो भी आपके इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं है, तो हम वहां पे वर्ड यूज करते हैं डेट्रीमेंटल। तो ये सही लग रहा है, लेकिन इसको हम बाकी ऑप्शंस के साथ देखेंगे। प्रॉक्सिमेट क्या होता है? प्रॉक्सिमेट मतलब बस आपस में पास होना। जैसे फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ये क्या है? आपस में पास है। और ए और सी क्या है? ये आपस में पास नहीं है। प्रॉक्सिमेट यानी कि फॉर एग्जांपल कि ये जो दोनों इवेंट्स है साथ साथ हुए हैं, प्रॉक्सिमिटी है इनमें, यानी कि मतलब दूरी नहीं है इतनी। प्रॉक्सिमेट वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं। पेनफुल मतलब जो भी चीज एकदम पेनफुल है ना, दर्दनाक है। अगेन उसका कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया? ग्रेजुअली, है ना। लेकिन पेनफुल सिर्फ एक पार्टिकुलर स्टेट को डिजिग्नेट कर रहा है। कोई इंसान पीड़ित है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो ग्रेजुअली पीड़ित हुआ है, बस इतना पता चल रहा है कि वो इंसान दर्द में है, उसे कष्ट हो रहा है। मेलोवेलेंट, मेलोवेलेंट यानी कि मतलब एक ऐसी चीज जो कि बहुत ही बुरी होती है ना। मेलोवेलेंट बेसिकली मतलब मेलोवेलेंट, मैलिस, ये सब एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। कोई चीज मेलोवेलेंट है यानी कि मतलब वो अच्छी नहीं है ना, एकदम बुरी है, अच्छी नहीं है, इविल है, तो हम वर्ड वहाँ पे क्या यूज करते हैं? मेलोवेलेंट। तो अगर हम ये यहाँ पे चारों ऑप्शंस देखें तो ये दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, तो बचता ही क्या है हमारे पास? ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बचता है। तो डेट्रीमेंटल इज द करेक्ट आंसर। और आता है शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, यानी कि जब भी आप डिटेल्स का काफी ध्यान रखते हो। फॉर एग्जांपल जब आप टेस्ट में डायग्राम बनाते हो तो जब डायग्राम में आप ध्यान रखते हो कि हर चीज को प्रॉपरली ड्रॉ करो, क्योंकि अगर ऑब्वियस ही बात है अगर आप डायग्राम में ध्यान नहीं रखोगे कि डिटेल्स कहाँ जा रही है तो आप कुछ भी लिख दोगे और एक पता चलेगा कि जहाँ पे ए लिखना था वहाँ पे बी है, जहाँ पे बी लिखना था वहाँ पे सी है। तो यानी कि यू हैव टू शो ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। तो जो पर्सन ग्रेट अटेंशन टू डिटेल बोलते हैं, है ना, रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? तो परफेक्शनिस्ट। देखो परफेक्शनिस्ट मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन जो सेटिस्फाई ही नहीं होता जब तक उसे सब कुछ परफेक्ट ना हो जाए। इसका मतलब नेसेसरली ये नहीं कि वो ध्यान रख रहा है हर अटेंशन टू डिटेल पे। इसका मतलब बस ये है कि वो ज़्यादा ही ऑब्सेस है, कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस है। यानी नहीं कि एक एक्सेसिवनेस है, एक नेगेटिव क्वालिटी है। तो एलिमिनेट हो गया।
कैजुअल, कैजुअल यानी कि मतलब वो तो ध्यान ही नहीं रख रहा है ना। हरीड, हरीड यानी कि मतलब जल्दीबाजी में कर रहा है। मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब क्या है, कैसा पर्सन जो कि बहुत ही केयरफुल रहता है, स्क्रूटनाइज करता है किसी भी चीज को रिस्पॉन्सिबली, यानी कि वो अटेंशन का ध्यान रख रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है नॉट इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल फीलिंग्स और ओपिनियन, यानी कि देखो जो जज होता है उसकी क्या ड्यूटी होती है, इम्पार्शियल रहे, है ना, जो भी इंसाफ दे एकदम अनबायस्ड होके दे, उसका ओपिनियन जो है किसी भी तरफ नहीं टिल्ट करता, वो सिर्फ जस्टिस की तरफ टिल्ट करता है। तो नॉट इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल फीलिंग्स, अपने पर्सनल फीलिंग्स, आपका खुद का क्या मन कर रहा है आप ये नहीं देखोगे, आप ये देखोगे कि क्या जस्टिस के लिए सही है, क्या रीजनेबल है, क्या रैशनल है ना। तो जब आप ये देखते हो तो आप क्या बन जाते हो, यानी कि उसमें वर्ड हम क्या यूज करते हैं उसके लिए। तो प्री डिस्पोज क्या है, प्री डिस्पोज मतलब कि किसी भी चीज को करने की टेंडेंसी होती है, यानी कि प्री डिस्पोज को सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं टेंडेंसी, ठीक है, टेंडेंसी टू डू समथिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि चाइल्ड की टेंडेंसी है एक्सप्लोर करना, है ना, क्योंकि वो बच्चा है उसे क्या पता, तो उसकी टेंडेंसी क्या है, एक्सप्लोर करना। चाइल्ड एज अ प्री डिस्पोजिशन टू एक्सप्लोर, नॉट सिट स्टिल। तो वहां पे क्या है उसकी वो प्री डिस्पोजिशन है। बट प्री डिस्पोजिशन तो मतलब कि अपने ही पर्सनल इम्पल्सेस से होता है ना, यानी कि आपको जो सही लग रहा है आप बस कर रहे हो, तो वो तो इसका मतलब कि नहीं हुआ मीनिंग। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या कब वो हम बोलते हैं, बोलते नहीं है कि अरे यार ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब ये चीज एकदम रैशनल है, रीजनेबल है, ये किसी भी चीज पे पर्सनल बायस पे डिपेंड नहीं करी, इसमें एक लॉजिक है, तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव, तो ये तो सही बैठ रहा है। इमोशनल क्या हो गया अगेन, इमोशनल मतलब हो गया कि भाई जब आप एकदम अपने इमोशन से लीड हो गए, तो यहाँ पे तो अगेन लॉजिक नहीं है, जब लॉजिक नहीं है तो यानी कि आप पर्सनल फीलिंग से अफेक्ट हो रहे हो, तो ये तो होगा नहीं। कोजेंट हम उस चीज के लिए यूज करते हैं जब हम क्लैरिटी को बताते हैं, कोई भी चीज जो एकदम क्लियरली किसी चीज को अगर एक्सप्रेस कर रही है तो वहां पे हम बोलते हैं दिस इज वेरी कोजेंट, ठीक है, दिस इज वेरी कोजेंट, यानी कि यहाँ पे क्लैरिटी है। तो नॉट इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल फीलिंग्स और ओपिनियंस, इसका सही आंसर क्या हो जाता है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है टू ईगर टू बिलीव गुड थिंग्स अबाउट अदर्स, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो दूसरे इंसान के बारे में मतलब अच्छा बिलीव करना चाहता है, उसकी टेंडेंसी यही है कि वो चाहता है कि यार दुनिया जो है एकदम अच्छी प्लेस है, एकदम रोजी प्लेस है, यहाँ पे कोई किसी का बुरा नहीं चाहता, एक ऐसा पर्सन। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है उसने वर्ल्ड की रियलिटीज को इतना अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं किया है, तभी वो ऐसे मतलब कि बिलीफ को होल्ड कर रहा है। तो सिनिकल क्या होता है, सिनिकल बेसिकली मतलब एक ऐसा पर्सन जो एकदम हर चीज को डाउट करता है। स्केप्टिकल भी वही है, स्केप्टिक बेसिकली मतलब होता है कि लेकिन हर चीज को जो एकदम शक की निगाह से देखता है, एकदम स्केप्टिक हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसको बोल रहे हो अरे यार मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, तुम्हारे लिए गिफ्ट है, वो एकदम स्केप्टिक होके क्या देखेगा, मेरे लिए गिफ्ट है, क्यों है गिफ्ट मेरे लिए, है ना। स्केप्टिक ऐसे देखते हैं, वो एकदम शक की नजर से देखते हैं। सिनिकल मतलब लेकिन जो एकदम मतलब हर चीज को एनालाइज करता है कॉन्स्टेंटली। इनोसेंट, इनोसेंट क्या है बेसिकली, एक ऐसा पर्सन जो कि एकदम भोला भाला सा है ना, वो कुछ भी बिलीव कर लेता है। और नेव, नेव जो है अपने आप में एक नेगेटिव टर्म है, ठीक है। इनोसेंट न्यूट्रल टर्म तब भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल कि लेट्स से चाइल्ड इज इनोसेंट, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके पास टू ईगर टू बिलीव गुड थिंग्स अबाउट अदर्स है, ठीक है। नेव क्या है, नेविटी बेसिकली बोलते हैं यार तुम कितने नेव हो यार, तुम कुछ भी बिलीव कर लेते हो, कोई भी तुम्हें उल्लू बना देता है, मतलब कि यार, तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, नेव। तो नेव पर्सन इज टू ईगर टू बिलीव गुड थिंग्स अबाउट अदर्स। इनोसेंट जो है पर्सन नेव हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। जब नेव हमारे पास दिया हुआ है तो नेव सबसे प्रॉपरली इसका वर्ड सब्सटीट्यूशन बन रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं www.legitprep.in। अभी फॉर्म आ चुके हैं, हमारे ही चैनल्स पे आपको वीडियो भी मिल जाएगी डायरेक्टली जिसमें आपको स्कॉलरशिप टेस्ट कैसे देना होगा 25 जो दिसंबर को होने वाला है। अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, जामिया हो गया, एमी हो गया, सीयूईटी, एमएचसीटी एंड ऑल, तो हम सबकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। सिमिलरली अगर आप बीए के कोर्सेज का भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बीए कोर्सेज एंड बीएलएलबी दोनों का साथ में मतलब की कर सकते हैं, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। और 120 सीट्स है तो यानी कि आपके पास काफ़ी हाई चांस है, और फॉर्म्स भरते जा रहे हैं एंड ऑल एट द एंड ऑफ द डे, तो जितना जल्दी आप भरेंगे आप ही के लिए अच्छा है एंड ऑल। दैट्स ऑल।